बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो माज़रत, मैं 3 दिन जो है वो अपने ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से व्लॉग नहीं बना पाया। लेकिन हमने इन 3 दिन में बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस भी किया है और हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही ये है कि सच बात की तायद करना और गलत बात की मज़म्मत करना। तो अब हम शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा 3 दिन में क्या-क्या नहीं हुआ। जजिस पे जो है वो तनकीद का उनको निशाना बनाया गया और जेल भरो तहरीक को जो इस तरह पोर्ट्रे किया गया कि जिन्होंने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है, वही लोग माफ़ी माँग रहे हैं कि हमें जाने दो। तो वही लोग दोबारा आ गए मंज़िल-ए-आम पे, उन्होंने कहा कि हमें दोबारा अरेस्ट करो। ये क्या दुनिया को ये बता रहे हो कि हम माफ़ी माँग रहे हैं, हम फिर आ रहे हैं अरेस्ट होने के लिए। ये भी आप लोगों ने देखा। फिर मरीम सफ़दर ने जो है वो इमरान खान साहब की, मरीम सफ़दर की ट्विटर पे तलकलामी हुई, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि रिश्वत के पैसे में पली हैं। इन्होंने और ये अदालत पे जो है, अदलिया पे जो है उनको तनकीद का निशाना बना रही है, उनके खिलाफ मुहिम चला रही है ट्विटर पर। और फिर मरीम सफ़दर ने भी कहा कि ये जनरल फैज़ हमीद के इशारों पे चले हैं, इस तरह की उन्होंने भी एक ट्वीट किया। तो हम आज की जो बात करेंगे जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बात करेंगे कि जनरल फैज़ हमीद है कौन? इस पे हमने एनालिसिस किया। देखिए, जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो डीजीआईएसआई थे और उसके बाद फिर कोर कमांडर के लिए चले गए थे, क्योंकि उनका भी नाम था चीफ़ आर्मी स्टाफ के लिए। तो उनके हवाले से हमको बता रहे थे। जनरल फैज़ हमीद जो हैं, ये जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक़्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है और इस बात को माना है कि हम नैब को कंट्रोल करते थे। हम नैब को कंट्रोल करना जानते थे। हमने शौकत तरीन को जो है नैब से रिलीफ़ दिलवाया और परवेज़ इलाही को भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने रिलीफ़ दिलवाया था 2019 में, जब इनकी करप्शन के केसेस जो हैं वो सामने आ गए थे। तो जनरल फैज़ हमीद जो हैं, ये तमाम उस वक़्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, इन सब के जो इदारे आज़ाद, नैब एक आज़ाद इदारा है, उसके साथ भी ये जुड़े हुए थे और जो सरकारी इदारे हैं, उसके साथ भी जुड़े हुए थे। तो जनरल फैज़ हमीद का इन्होंने ये शरीफ ख़ानदान के जो केसेस हैं, जनरल फैज़ हमीद ने इनके केसेस पढ़े हैं और इनके केसेस बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल एंड क्लियर है कि इन लोगों ने करप्शन की है। तो जनरल फैज़ हमीद चाहते थे कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इन लोगों ने मुल्क का पैसा लूट के बाहर गए हैं, गद्दारी की है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, अवाम के पैसे से जायदादें बना के बैठ गए हैं। तो जभी तो ये जितने भी आप कह लें करप्ट लोग, मरीम सफ़दर, ये जनरल फैज़ हमीद को क्यों तनकीद का निशाना बनाते थे, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद चाहते थे कि इनका एहतसाब हो और इनका सख्त एहतसाब हो। इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है। जब भी ये लोग फैज़ हमीद को जो है वो टारगेट किया करते थे कि फैज़ हमीद ने हम पे केसेस बनाए। अब फैज़ हमीद ने कैसे केसेस बनाए? क्योंकि जवाब तो आप ही ने देने हैं ना। आपने पहले खुद ही कहा था कि हम मेरी लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। ये मरीम सफ़दर का स्टेटमेंट था और जब जायदाद निकल गई तो अपना हिसाब दें कि कैसी बनी जायदाद, कहाँ से आप इसकी मालकिन बनी, इतनी सारी जायदाद की, इतनी महँगी ये मतलब बेनिफिशियरी ओनर हैं ये। इन्होंने खूब लंदन में इनकी बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। कहाँ से आया पैसा, इसका हिसाब-किताब दें। उसका हिसाब-किताब नहीं देती, कहती है कि हम पे ये झूठे मुकदमे लगाएँ। एक तरफ मानते हैं कि हाँ, कि हम हमारे अपने फ्लैट्स हैं, हमारी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। दूसरी तरफ क्या, जब एहतसाब की बारी आई तो कहते हैं कि जी हम पे झूठे केसेस लगाए जा रहे हैं। तो जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो चाहते थे इनका एहतसाब हो, लेकिन उस वक़्त के आर्मी चीफ़ वो नहीं चाहते थे कि इनका एहतसाब हो, क्योंकि वो खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि हम नैब को जो है वो कंट्रोल करते थे। तो एक ये आज का हमारा एक ये टॉपिक था। अब आ जाते हैं जी अपने दूसरे टॉपिक में। तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बहुत बड़ा धचका पड़ा है। ये लोग जो कहते थे कि इमरान खान कोई अवामी लेवल पर मकबूल नहीं है, इसको अवाम शिकस्त देगी आने वाले इलेक्शन में, इसको पाकिस्तान की सियासत से बाहर करेगी, तो इलेक्शन करवा लें। अभी जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, पहले वो आपको मैं बता देता हूँ। ये एन ए 193 में इलेक्शन हुआ जामपुर में, जिसमें पीटीआई से जो है मोहसिन लिगारी साहब खड़े हुए थे इलेक्शन में और पीपल्स पार्टी से अख्तर खान साहब और नून लीग से सरदार उमर खान। तो पीटीआई ने धो के रख दिया है, साफ़ कर दिया है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को, और स्पेशली नून लीग का तो सफाया ही कर दिया है। उनको वोट मिले हैं 65,000 और पीएमएलएन को मिले हैं 35,650 वोट। और पीपल्स पार्टी का तो लगता है आने वाले इलेक्शन में पंजाब में जो 7 कुर्सियाँ मिली हैं, मुश्किल अब एक भी मिल जाए। तो उनके जो कैंडिडेट है अख्तर खान, उनको मिले हैं 13,000 वोट। सफाया कर दिया है जी पीडीएम का, पूरा सफाया, इन्होंने खुद अपना सफाया किया है, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ा मारा है। इमरान खान से हुकूमत छीन के, फिर उसके बाद आवाम पे जो है 2 नंबरी तरीके से मुसल्लत हो के, और फिर महंगाई का इतना बड़ा बोझ डाल के इन लोगों ने अपना सियासी करियर जो है हमेशा के लिए तबाह कर दिया। अवाम के सामने इनके चेहरे आ गए। अब अवाम अगर इनको कुछ कह नहीं रही,
तो ये समझ रहे हैं कि अवाम जो है करेगी नहीं। अवाम ने साबित कर दिया है कि हम लोग जो हैं वो जवाब देंगे वोट से, क्योंकि अवाम जो है कोई कोई इंतशार नहीं फैलाना चाहती। अवाम नहीं चाहती कि कोई खून खराबा हो। अवाम चाहती है कि इसको सादगी से और एक अमन के दायरे में रह के हम इनसे बदला लें। और वो अमन का दायरा कैसा है और उसको किस तरीके से इसको ये लोग बदला लेंगे, वो आपने देख लिया इलेक्शन से। अभी अवाम ने बदला ले लिया है, इनको शिकस्त दी हुई है, बहुत बुरी शिकस्त हुई है। और अब अगर इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है, पीपल्स पार्टी तो दूर दूर तक नहीं मुकाबला कर सकी और नून लीग ने तो समझ लें पीपल्स पार्टी के मुकाबले तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पीटीआई ने तो सफाया ही कर दिया। तो अवाम बदला लेगी। अवाम ने अभी पहला बदला लिया और ले लिया। अवाम काफ़ी बदले ले चुकी है। ज़िमनी इंतखाब में आपने देखा इमरान खान साहब की भी जीत हुई है हर उसमें 11 हल्कों में, और फिर उसके बाद पंजाब असेंबली में जो 20 हल्कों में इलेक्शंस हुए थे, वो आप सब लोगों ने खुद देखा। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अवाम जो है वो अमन के दायरे में रह के बदला लेना चाहती है, कोई इंतशार नहीं फैलाना चाहती। अब अवाम ने बदला फिर ले लिया है, बहुत इबरतनाक शिकस्त हुई है और अवाम और बदला लेगी जनरल, और वो जनरल इलेक्शन में लेगी बदला। तो ज़रा सोचना चाहिए इन लोगों को चाहिए था कि जब इमरान खान साहब ने हुकूमत गिरा दी थी अपनी, तो उसी वक्त इनको चाहिए था कि भाई इलेक्शन की तरफ जाते। इन लोगों ने बहुत बुरी गलती की कि इमरान खान से हुकूमत छीन के तो खुद इक़्तिदार पे बैठ गए। तो ये तो हमारा दूसरा टॉपिक था। अब आ जाते हैं जी अपने तीसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक में। तो ट्यूसडे या वेडनेसडे, मंगल या बुध को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगी कि इलेक्शन 9 अप्रैल को होंगे, या इलेक्शन जो है वो आगे आगे की तरफ चले जाएंगे, या नेशनल असेंबली के साथ ही होंगे। वैसे हो गए नहीं, अगर अगर तो अदलिया ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट के मामले को जो है इस इलेक्शन में सेटलमेंट अगर हो जाए कि अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो है हक ना दिया जाए, नेक्स्ट इलेक्शन में उनको हक दिया जाएगा वोट का, तो फिर ये इलेक्शन 9 अप्रैल को ही होंगे। लेकिन अगर हमारे मोहसिन जज साहब ने फैसला कर लिया कि उनको भी वोट का हक दिया जाए, तो हो सकता है ये इलेक्शन जो है वो नेशनल असेंबली के साथ ही हो जाए। अब इस हवाले से मैंने आपको बताया कि पीडीएम की सरकार, स्पेशली मरियम सफदर, ये जजेस पे जो है दबाव डाल रही है, उनके खिलाफ ट्विटर पे मुहिम चला रही है। और बिलावल ज़रदारी आज कराची में खिताब करते हुए ये कह रहे थे कि अदलिया जो है वो अपना दौरा मेयार जो है वो चला रही है। तो और उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम 1000 जो हैं वो 1000 रुपया देंगे हमारे जो जितने भी पसमानदा इलाके हैं वहाँ के लोगों को। और अपना वही बता रहे थे कि हमसे इनकलाबी बनेंगे पाकिस्तान में, जो है हम लोग इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें, और हम इंशाल्लाह करप्शन को और हम बेरोज़गारी को, गुर्बत को ख़त्म करेंगे। ये 40-50 साल से इनका नैरेटिव है, रोटी कपड़ा मकान पानी सब देंगे। तो 1000 रुपये की बात करें, 1000 रुपये की बात, शर्म नहीं आई उनको 1000 रुपये बोलते हुए। 1000 मज़दूर भी अब 1000, फ़कीर भी, अगर आप किसी फ़कीर को भी 1000 रुपये देंगे ना कि ये लो हमारी तरफ से इनाम है, तो वो भी नहीं रखेगा। वो कहेगा कि भाई इससे बेहतर हमें आटा, चीनी, दाल ये सब दे दो। 1000 रुपये की बात करें, शर्म नहीं आई इनको, क्योंकि इलेक्शन असल में आ रहे हैं, इसलिए ये लोग बिलावल ज़रदारी साहब जो है हज़ार रुपये दे के लोगों को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन में हमें वोट दीजिएगा। तो खैर मंगल या बुध को फैसला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का कि इलेक्शन 9 अप्रैल को होंगे, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अगर मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं उनको भी हक दिया जाए, तो ये मामला आगे जा सकता है। और इस फैसले में अगर अगर तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अगर जज साहब ने फैसला कर दिया कि उनको हक हक दिया जाए वोट का, तो तब भी इमरान खान साहब को फ़ायदा हो जाएगा। और अगर ना भी दिया जाए तब भी इमरान खान साहब को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इस बार आवाम में इमरान खान बहुत मकबूल हैं। और बहुत जो सर्वे जो है अब तक तो यही बता रहे हैं कि केपीके में और पंजाब में इमरान खान साहब क्लीन स्वीप कर जाएंगे। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मिल गया हक, तो इमरान खान साहब जो है उनको प्रोविंशियल लेवल भी बड़ा फ़ायदा होगा और नेशनल लेवल भी बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी उससे ज़्यादा हैं, और 95% ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान साहब के हक में है। वो इमरान खान साहब को वोट दे देंगे तो इमरान खान साहब की वफाक में भी और प्रोविंशियल लेवल पे 2/3 मेजॉरिटी बन जाएगी, बल्कि 3/4 भी बन सकती है। और अगर नहीं दे सके तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस इलेक्शन में, अगर हमारे मोहसिन जज साहब ने फैसला कर लिया कि अभी इस इलेक्शन में जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हक ना दो, नेक्स्ट इलेक्शन में कोई जगह कोई रास्ता बनाओ कि उनको भी हक दिया जाए, तो उसमें भी इमरान खान साहब को फ़ायदा है। क्योंकि नजम सिटी साहब, ये जितनी पीडीएम की क़यादत है, अभी आपने रिजल्ट देखा, अभी जामपुर का जो इलेक्शन हुआ है जिसका रिजल्ट मैंने अभी आपको बताया, उन सब ने कहा है कि इनको इलेक्शन लड़ना आ गया है, ये इलेक्शन लड़ सकते हैं।
तो इमरान खान साहब अभी जो सर्वे आ रहा है वो भी मैंने आपको बताया, तो इमरान खान साहब जो है क्लीन स्वीप कर देंगे। इसलिए पूरी कोशिश है कि इलेक्शन को रोका जाए, जजेस पे दबाव डाला जाए कि ये लोग इलेक्शन ना करवाएं। तो खैर ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।